है तो हम उसे कैसे समझते हैं। आई थिंक हमने प्रीवियस क्लास में लीनियर इक्वेशन किया था ना। ठीक है, तो लीनियर का सेकंड स्टेप आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक यानी अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री सेकंड या 2 हो। जब वन वेरिएबल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि एक्स के फॉर्म में आ रहा है, तो एक्स के फॉर्म में कोई इक्वेशन गिवन है और डिग्री क्या है 2 है, यानी पावर क्या है 2, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो यहाँ पे गिवन है। अब इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये हमको ध्यान रखना है कि जो ए बी और सी हमारे जो कांस्टेंट पार्ट हैं वो रियल नंबर होने चाहिए। पहली बात तो रियल नंबर्स हो, एंड देन नेक्स्ट है कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ए ही 0 हो गया दिक्कत क्या आएगी, जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर यहाँ पे ए 0 है तो ये स्क्वायर वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, तो जब स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा हमारा। फिर इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये जो चीजें है ना ऐसे बच्चों को बतानी भी होती है क्लास में, आप कोई भी टॉपिक लेंगे तो आपने 2-3 एग्जाम्पल और ले लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, देन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 एक्स, इस तरीके से कुछ टर्म दे रखी है। तो इनको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक नहीं है। तो उनमें आप बता देंगे कि भाई पावर 2 आना चाहिए पहली बात, तो अगर इसमें पावर 2 नहीं आ रहा है या फिर डिफरेंट नंबर है, रूट में नंबर है, तो किस तरीके से क्वाड्रेटिक नहीं है। क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो बेसिक है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये इक्वल टू 0 का कर देते हैं हम लोग, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और यहाँ पे ए बी एंड सी ये हमारे होने चाहिए रियल नंबर्स। अगर ए बी सी में रियल नंबर नहीं है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जब हम इसके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन को जीरोस के नाम से भी हम लोग समझते हैं कि जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर ऐसे भी समझ लीजिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कोई वैल्यू पुट करें एक्स के प्लेस पर, और अगर वो एक्स की वैल्यू उस पूरी इक्वेशन को यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाता है, तो वो से क्या कहलाएंगे जीरोस। तो कहने वाली बात ये होगी एक्स की वो वैल्यू जो किसी भी इक्वेशन को 0 कर देती है उसे हम बोलते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर एक नॉर्मल सी चीज होती है कि एक्सप्रेशंस और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो जब मैं लिखता हूँ सिंपली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हो गया एक एक्सप्रेशन, और जब मैं इसके आगे इक्वल टू 0 लगा देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा, इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने लीनियर वाले पार्ट में भी कवर किया था, किसे आप इक्वेशन बोलेंगे और किस चीज को तो एक्सप्रेशंस बोल रहे होंगे। अगली चीज होती है हम सिमिलरली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन या रूट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। रूट्स या सॉल्यूशन वो है जो किसी एक्स के लिए हमको इक्वल टू 0 प्रोवाइड करने होंगे, यानी कहने वाली बात ये हो जाती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में मिल जाएगा किसी एक्स की वैल्यू के लिए, और उसी को हम लोग रूट्स बोल देंगे या फिर उसके सॉल्यूशन बोल रहे होंगे। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन के फॉर्म में सपोज ये इक्वेशन गिवन है हमको 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 गिवन है। हमें फाइंड करना है कि 1 4 2 इसमें से कौन सा वैल्यू जो है अगर x के इक्वल हो तो उसके रूट्स होंगे, विच वन, यानी x की 3 वैल्यूज हमें गिवन है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि किस x के लिए इस इक्वेशन का हमको आंसर 0 मिल सकता है। तो हम लोग क्रॉस चेक करते हैं इसको, कैसे चेक करेंगे देखिए। हाँ हाँ ठीक है, 2 वैल्यूज एकदम वेरी गुड। अगर हम सपोज 1 पुट करते हैं x की इक्वल, तो हमें मिलेगा 2 प्लस 1 माइनस 10, तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर हमने x इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 10, तो ये हो गया 6 सॉरी 8 प्लस 2
-10 तो इक्वल टू 0 में मिल जाएगा। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू x इक्वल टू 2 पर आ जाती है, तो यही इसका रूट कहलाएगा, या फिर इसी को हम लोग इसका सॉल्यूशन बोल देंगे। ये सिंपल सा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो रिकॉर्डिंग हमारी देखेंगे ना, उनको वो मैथ बैकग्राउंड से भी नहीं है, वो जस्ट 10th या 11th तक का रेडी करना चाहते हैं होम ट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम लोग एक चीज लिख देते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे इक्वेशंस ले सकते हैं। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ मेथड होते हैं इन जनरल। तो वो मेथड कौन कौन से होते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस या रूट्स निकालने के लिए हम लोग दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है फॉर्मूला वाला मेथड, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। जब हम बोलते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा, जब हमें कोई इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से इस इक्वेशन का फैक्टर हम लोग कर सकते हैं। बहुत छोटी चीज है, एक दो एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, हमको गिवन है, सपोज कर लीजिए x² माइनस 15x प्लस 26 इक्वल टू 0। देखिएगा थोड़ा सा कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप ना, बीच में जगह कहीं रुकना पड़े तो आप रुक जाइएगा थोड़ा सा। देखिए हमको गिवन है x² माइनस 15x प्लस 26। अब इसका अगर हमको रूट निकालना है तो बहुत ईजी है। जैसे कि बेसिक रूल क्या होता है कि 26 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको सम करने पे हमें 15 मिल जाता है। तो 26, हाँ, तो आप 13 2 जा 26 होता है, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे x² माइनस 13x माइनस 2x प्लस 26। देन यहाँ से आप x कॉमन लेके x माइनस 13, और सिमिलरली यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ब्रैकेट के अंदर इक्वल सेम वैल्यू होनी चाहिए। अगर ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू नहीं है, इसका मीनिंग कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। देन फर्दर कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 और x माइनस 2। अब क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो पहले आप x माइनस 13 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से आपको x मिलेगी 13। सिमिलरली x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगी एक्चुअली 2। दो वैल्यूज क्यों मिली है, ये बताता है हम लोगों को कि अगर x के ऊपर पावर 2 है तो आपके जो रूट्स होंगे वो 2 होंगे। सपोज अगर x के ऊपर पावर 3 होती तो हमारे जो रूट्स आते हैं वो 3 होते। अब ये हो सकता है कि इक्वल है, डिफरेंट है ना, प्लस माइनस में है, इमेजिनरी है, रियल है, वो अलग चीज है। लेकिन रूट्स डिपेंड करते हैं x की पावर पर, कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स है। देन फर्दर पॉलिनोमियल जिस तरीके से पावर बढ़ती हुई जाती है x की, उतने ही आपको उसके आंसर्स मिलेंगे, और इन्हीं को रूट्स या फिर इन्हीं को हम लोग सॉल्यूशंस बोलते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, इसको आप ट्राई करिएगा थोड़ा सा। x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2। जरा एक बार देखिए सॉल्व करके कैसे आएगा इसका रूट, या फिर इसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे, कैसे निकलेगा। सॉल्व करेंगे आप, पेन पेपर लेके बैठे हुए ना? ठीक है, ठीक, ओके, गुड। ठीक है, वेरी गुड। देखिएगा, तो सिंपल सा है। जब तक हमने अभी स्टार्टिंग में ही बात की थी कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, यानी हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए जो अपॉन में है, पहले हमें उसे एक तरीके से सॉल्व करना होगा। तो हमने क्या किया, अपॉन में 1 लगा दिया यहाँ। हाँ जी, देखिए अपॉन में 1 लगा दिया। देन
यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये x, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन लोग, क्या मिलेगा हमको 2x स्क्वायर प्लस 2। देन ये 5x जो इक्वल टू किधर की तरफ है, अगर हम उधर लेके आएंगे तो 5x इक्वल टू 0। अब थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, हमें मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर के आगे आ रहा है 2 और यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट है 2, तो 2 इंटू 2 होता है 4। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाए और ऐड करें तो 5 बन जाए। तो हम इसको कर सकते हैं 4 इंटू 1, तो 4 बन जाए 4, मतलब 4 हो जाएगा और प्लस करने में 5 बन जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन लिया तो x माइनस 2 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। देन फर्दर x माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2, देन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देन सेपरेट आउट कर लीजिए, सेपरेट यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0, then it will be equal to x equals to 2. Second, 2x minus 1 equals to 0, then x will be 1 by 2. तो ये दो हमारे आंसर आ गए और ये दोनों ही रियल नंबर है और ये इसके रूट्स या सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप, जहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली फैक्टराइज कर दिया। और क्या मेथड हो सकता है, दूसरा है हम एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो किस तरीके से है, तो देखिए अगर हमें फैक्टराइज करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, तो माइट नॉट बी ऑलवेज पॉसिबल यूजिंग द अबव मेथड, जो ऊपर वाला मेथड था। सो हियर वी ड्राइव फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड बी एंड सी आर रियल नंबर्स। कैसे करेंगे वो देखिए आप। सपोज हमको एक दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि जो ए है ए स्क्वायर, तो यहाँ से हमने ए कॉमन लिया तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए इंटू एक्स इक्वल टू माइनस सी। बस ये थोड़ा सा देखना है, बाद में कहानी तो बहुत शॉर्ट में है, बट कभी कभी क्या होता है ना, तो बच्चा जो आता है वो बोलता है कि सर समझाइए कैसे आएगा, या फिर पूछ लिया जाएगा, तो वो कैसे करते हैं वो देखिए। देन हमें क्या करना है, कुल मिला के एक्स के आगे जो कांस्टेंट पार्ट लगा हुआ है उसे हटा देना है, यानी एक्स के आगे 1 होना चाहिए हमारा। देन हमने a को यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स माइनस सी अपॉन में a। देन फर्दर हम इस x वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इसे हम बोलते हैं कि हमने इसको क्या कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। और देन हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। परफेक्ट कैसे स्क्वायर बनाएंगे, दोनों ही तरफ b अपॉन में 2a का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, दोनों साइड इक्वल टू के एक तरफ और दूसरी तरफ, यानी LHS में भी और RHS में भी। तो आपको यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा और देन हम इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। कहाँ पे करते हैं, जो आप सिंपल तरीके से फैक्टर्स नहीं कर पा रहे होते हैं, वहां पे हम ये वाला मेथड यूज करते हैं और देन फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे। अभी तो कहानी लंबी वाली हो गई, जो आप बच्चे को आराम से मतलब वैसे समझाएंगे कि इसके आंसर कैसे आते हैं। देन इसमें जो फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं रूट्स निकालने के लिए, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये काफी मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का लगता है हमको रूट निकालने का तरीका, लेकिन इसको सिंपली करना कैसे होता है, इसी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कहाँ पे हमें किस तरीके से इसको यूज करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन देखिए आप, ये मेथड आपने बचपन में पढ़ा होगा, नहीं तो अगर आप करेंटली कहीं पे पढ़ा रहे होंगे तब भी आपने किया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0। जैसे इसको सॉल्व करके देखिए आप, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0, इसको आपको सॉल्व करना है, रूट्स निकालने हैं। कैसे सॉल्व होगा देखिए। हाँ, फर्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको, देन आप देखिएगा एक बार। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिल रहा है 30, अगर आप इसे फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हो सकते हैं, एक फैक्टर निकल सकता है आपको, जैसे कि मान लीजिए 6 into 5 या फिर 11 into 3 एंड 5 into 6 भी मे बी एक पॉसिबल
फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी वो देखते हैं जरा, कि अगर हमारा आंसर निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, देन हम लोग सोचेंगे कि कैसे इस फॉर्म को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका फैक्टर ले लिया 6 into 5, देन I have to write like x square minus 5x minus 6x plus 30 equal to 0। देन मैंने यहाँ पे कॉमन लिया x, देन x minus 5, देन minus 6 कॉमन लिया तो x minus 5 equal to 0। क्या हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? देन x minus 5 and x minus 6 मेरे आंसर आ जाएंगे, यानी x equals to 5 and x equals to 6। ये तो सिंपल तरीके से हो गया। सपोज अगर ये ऐसे नहीं होता तो हम इसको फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर रहे होते हैं, और फॉर्मूला हमारा क्या होता, जैसे कि देखिएगा, हम इसमें यूज करते हैं हमारा फॉर्मूला जो कि -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता। फिर हमें आइडेंटिफाई करना है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर के आगे जो टर्म होती है वो हमारा a होता है, इट मीन्स a की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। b की वैल्यू हो गई -11 और c की वैल्यू है 30। ठीक है, c कितना हो गया हमारा 30। अब पुट करिए, -b मतलब माइनस ऑफ -11 प्लस माइनस रूट में -11 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 30 अपॉन में 2a मीन्स 2। देन फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 11 प्लस माइनस 121 माइनस 120 अपॉन में 2। ठीक है, देन यू विल गेट x इक्वल्स टू 11 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। देन आप एक बार 11 के साथ प्लस 1 ले लीजिए, देन डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 6, और एक बार x की वैल्यू निकालने के लिए 11 माइनस 1 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे x को एक मतलब आपको प्लस भी लेना होगा, माइनस भी लेना होगा, और दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। कई बार आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं विदाउट फैक्टर, और अगर आपको फैक्टर से करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। यही इसका फॉर्मूला है। इसी को हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जानते होते हैं। ये फॉर्मूला क्या है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ, आप एक बार ट्राई करिएगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, बट कोई नहीं, हमें जरूरत नहीं पड़ती है बताने की बेसिकली। ओके ओके, नो नो इश्यू। ओके ओके, हाँ तो बच्चों को मालूम होता है ये वाला, बट ठीक है कोई नहीं, आप उनको बता भी सकते हैं। फाइन, तो एक सॉल्व करिएगा क्वेश्चन एक, मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप सॉल्व करिएगा। एक इक्वेशन गिवन है 18x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 17 इक्वल टू 0। तो ट्राई करिए कि इसके रूट्स पॉसिबल हैं या नहीं है, और अगर हैं भी तो कैसे लिखेंगे, एक बार देखिए। रूट से ओके ओके, हाँ फाइन। देखिए, हाँ इमेजिनरी फॉर्म में आएगा। तो हम लोग इसको, अगर मैं सिर्फ ये पहले पता लगाने की है इसके आंसर्स पॉसिबल है कि नहीं है, तो अगेन वही है जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। मैं एक बार लिख भी देता हूँ इसको। ये फॉर्मूला होता है श्री धराचार्य फॉर्मूला, धराचार्य है ना, धरा आचार्य जो थे पर्सन का नाम है, मैथमेटिशियन है पुराने टाइम के अपने। धराचार्य फॉर्मूला है ना, अगर ये स्पेलिंग लिखनी तो वैसे तो आपको मिल जाएगा ही नहीं, वो आपको नाम मालूम पड़ गया था। इसे श्री धराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। ये क्या है, होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में
2a। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, किसी के भी रूट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इमेजनरी है, उसे जानने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि ये रूट की वैल्यू है ना b² 4ac, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो रूट में सपोज करो एनी नंबर है जो नेगेटिव है, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगा लेना है कि एबीसी के अकॉर्डिंग रूट में b² 4ac वैल्यू क्या आएगी। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, तो a की वैल्यू है 18, b है हमारा माइनस का 14 और c है हमारा 17। ये तीन चीजें हमको मालूम पड़ गई यहाँ से। हमने क्या किया, इसी को अपने फॉर्मूले में पुट किया। तो फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। अगर हमें सिर्फ रूट का आइडिया लगाना है कि रूट पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, रियल है क्या है, तो b² माइनस 4ac। b मतलब 14 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है 14 तो 14 का स्क्वायर एक ही बात आएगी, देन माइनस, हाँ तो हम लोग देखिएगा, b² माइनस 4ac में 4 का मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 18 इंटू 17, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 196 माइनस 1224 एंड दिस होल वैल्यू विल बी इन नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव मीन्स जो भी आपका नेगेटिव लाइक 1028 आएगा और ये रूट के अंदर होगा, क्योंकि ये b² 4ac की वैल्यू है। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर हमको नेगेटिव मिल जा रही है तो और ये रूट में होगी, तो इसे हम बोलते हैं कि रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। ये हम लोग यही इमेजिनरी रूट्स भी सॉल्व कर रहे होंगे जब हम लोग 11 12 पढ़ेंगे, बट 9 10 के बच्चे को हमें ये नहीं बताना होता कि इमेजिनरी रूट्स कैसे निकलते हैं। हमें सिर्फ एक चीज समझानी है उनको, एक बताने के लिए कि एडवांस माइनस में √1 अगर आता है तो इसे बोलते हैं आइटा, माइनस में √1 आइटा, और जहां भी आइटा मिल जाए वो हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। हालांकि फिर आगे भी हमने फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि आइटा का स्क्वायर होता है -1, है ना, और फिर आगे सो ऑन आइटा और 3 आइटा और 4, वो सब अलग बात है। बट माइनस में अगर कोई वैल्यू आ गई तो वो हमारे लिए क्या हो गया, इमेजिनरी रूट्स। तो इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो अगला टॉपिक यही है कि अगर हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया तो उसके जो रूट्स होंगे, एक तो उनमें आपस में रिलेशन क्या, दूसरा वो रूट्स रियल है, इमेजिनरी है, रूट का सम क्या होता है, ठीक है, रूट का प्रोडक्ट क्या होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वो चीज थोड़ा सा हम एक बार समझेंगे। देखिए यहाँ पे relation between the roots and the coefficients of a quadratic equation. Let us assume the alpha and beta are the root of equation ax square plus bx plus c. It means हमने जो इक्वेशन ली हुई है क्वाड्रेटिक वो हमने ली, उसके रूट्स हमने सपोज कर लिए कि अल्फा एंड बीटा है, रूट्स उसके अल्फा एंड बीटा है। तो क्योंकि उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा मीन्स माइनस बी प्लस रूट में b² माइनस 4ac, क्योंकि हमने पढ़ा था प्लस और माइनस, तो एक रूट हमने प्लस वाला मान लिया, दूसरा हो गया माइनस वाला, तो माइनस बी माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब हम जानते हैं कि जो मिडिल पार्ट होता है वो सम होता है और एक होता है प्रोडक्ट। जब हम बात कर रहे हैं सम की तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और जब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की तो ये होता है अल्फा बीटा। अगर आप अल्फा प्लस बीटा करते हो यानी माइनस बी प्लस रूट में b² 4ac अपॉन में 2a प्लस माइनस माइनस रूट में b² 4ac पूरा करोगे तो आपको एंड में रिजल्ट मिलेगा माइनस बी अपॉन में a। इट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो इसका माइनस बी अपॉन में a ही क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है। और हम करते भी हैं ऊपर कि वो दो फैक्टर निकाले, उन फैक्टर को ऐड किया तो वो सम है, तभी तो हम ऐड कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं सम ऑफ रूट्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकलेगा, माइनस बी वही हमारा पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज में आएगा जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगा हमको माइनस का b² प्लस सॉरी माइनस रूट में b² 4ac का होल स्क्वायर अपॉन में 4a²। आप इसको सॉल्व करेंगे और एंड में आपको मिलेगा c अपॉन में a। c अपॉन में a मीन्स जो हमारी इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जैसे कि मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले कि हमें x वाले टर्म के अंदर इसका जो कांस्टेंट पार्ट है वो रिमूव करना होता है।
सपोज अगर मैं इसको a से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को मिलेगा a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन में a प्लस सी अपॉन में a इक्वल टू 0। तो ये वाला जो पार्ट है b अपॉन में a, इसी के साथ अगर हम माइनस लगाते तो माइनस बी अपॉन में a, ये हमारा था सम ऑफ प्रोडक्ट, और ये जो सी अपॉन में a है ये होता है मतलब सम ऑफ रूट्स, और ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये दो चीजें होगी, सी अपॉन में a हमारा क्या निकल के आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन में a मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और फिर सम हम निकालेंगे। ये तो हो गई रूट की बातें कि किस तरीके से हम रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट का नेचर क्या है, यानी रूट किस टाइप के हैं, उसे बोलेंगे हम लोग नेचर ऑफ रूट। जैसे कि हमने देख लिया कि सपोज हमने एक इक्वेशन ले ली, उसके रूट हमने अल्फा एंड बीटा मान लिए। अब हमें इनका नेचर जानना है, तो नेचर जानने के लिए जैसे भी हमने किया था वो जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू देखते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसी को हम लोग एक तरीके से बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल से या फिर डेल्टा, जैसे भी आप बोलना चाहो, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। तो अगर हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और ये वैल्यू क्या हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो केस वन, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो है, यानी जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू जीरो है, तो हमको दो रूट्स मिलेंगे, द रूट्स टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। दो रूट्स लेकिन दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। दो रूट्स होंगे और दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे। तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ रही है तो रूट्स जैसे कि कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, क्या आएंगे इसके रूट्स, हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, प्लस और माइनस टू। ठीक है, तो बस साइन डिफरेंट है, रूट तो सेम ही है ना। कई बार इसमें ऐसे गलती नहीं करनी है हमें कि हम डायरेक्टली इसको वैसे कर दें, इसको आपको तरीके से तो कैसे करना होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, देन आप एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो लेंगे। कई बार ऐसे भी हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर है, एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस टू, दोनों ही करेक्ट है बस, ठीक है, ये मेथड है पूरा। तो एक प्लस और एक माइनस, यानी हमको रियल रूट मिले, दोनों रियल भी है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकंड है, अगर आपको बी स्क्वायर माइनस फोर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मिलती है, और ग्रेटर देन जीरो मिलेगी, तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होंगे। इनके एग्जाम्पल अभी हम लोग करेंगे कि रूट्स कैसे कैसे डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, किसका क्या है। फाइन, सिमिलरली अगर आपको लेस देन जीरो मिल रही है वैल्यू, तो ये रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो इमेजिनरी का हमने एग्जाम्पल देख लिया था कि रूट्स उसके इमेजिनरी आ रहे थे, जो भी हमने इक्वेशन आपको लिख के दी थी। अब यहाँ पे देखिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि रूट्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके से रूट्स इसके निकलेंगे। देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर आप एक बार ट्राई करिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। सिंपल सा है, हमें इसके रूट्स का नेचर आइडेंटिफाई करना है कि रूट का नेचर कैसे होगा। तो हमें ऐसे अगर बात करें, कंपेयर करें इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा ए इक्वल टू थ्री, बी इक्वल टू माइनस का फाइव और सी इक्वल टू माइनस का एट। देन हमें डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी मतलब माइनस फाइव का स्क्वायर, देन फोर, ए की वैल्यू थ्री एंड सी इज माइनस का एट। देन 25 माइनस कितना आएगा, फोर थ्री जा 12 इंटू एट, और ये प्लस हो जाएगा, तो 25 प्लस 48, सॉरी 96, 96, ठीक है।
तो आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मिलेगा 121 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो रूट्स होंगे इसके, हाँ ठीक है, तो रूट्स आर रैशनल नंबर्स होंगे और वो डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होंगे। तो हमें यहाँ से रूट का नेचर का आइडिया लग सकता है कि रूट्स किसी भी इक्वेशन के कैसे होंगे। अब थोड़े से हम लोग इसकी बात कर रहे थे वो थोड़े डिफरेंट, तो रूट के साइन, ये पूरी कहानी मैंने, आप पढ़ लेना आराम से, मन कर जाओ, ठीक है। ये कि रूट के साइन पॉजिटिव हैं, देखिए यहाँ पे साइन ऑफ द रूट्स है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव तो बोथ आर पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस, तो इस तरीके से आपको ये थ्योरी पार्ट है, आप खुद अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लिया। हम एक क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली, देखते तो एक आध एग्जाम, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, हम क्वेश्चन पे डील करेंगे। पहली बार आप ट्राई करना कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, if alpha and beta are the roots of the equation x square minus lx plus m equals to 0, then find the value of 1 upon alpha square plus 1 upon beta square in terms of L and M। कर पाएंगे आप? ओके, ट्राई करिए। वेरी गुड, हाँ हाँ करेक्ट। देखिए तो हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस एम इक्वल टू 0 गिवन है। हमें बोला हुआ है कि रूट इसके अल्फा बीटा है और 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, देन इन टर्म्स ऑफ एल एंड एम हमें आंसर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अगर हम फाइंड करें सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, माइनस बी अपॉन में ए, और यहाँ पे बी की वैल्यू की बात करें हम लोग तो माइनस माइनस प्लस एल अपॉन में ए यानी 1 है, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास एल। तो अगर हम अल्फा बीटा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा एम अपॉन में 1, इट विल बी इक्वल टू एम। यानी हमें दो चीजें मालूम पड़ गई, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देन हमसे बोला हुआ है कि 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर अभी गिवन है, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हमने एलसीएम लिया इसका, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, और अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब हम देखो अल्फा बीटा की वैल्यू जानते हैं और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी जानते हैं, अगर हम पुट करेंगे इनको तो मिलेगा हमें एल स्क्वायर माइनस 2m अपॉन में एम स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू हो गई जो हमको फाइंड आउट करनी थी इन टर्म्स, ठीक है। आई थिंक ऐसे आपने भी किया है। तो ये रूट्स हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देखते हैं तो हमको वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं मिलती है, तो हमें रिड्यूस करना होता है उसको क्वाड्रेटिक टर्म के अंदर। तो ये थ्योरी वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, आप थोड़ा देखिएगा, हम क्वेश्चन पर आते हैं कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट और ये सारी चीजें, तो ये क्वेश्चन वो चीज एक्सप्लेन हो जाएगी। अगला है इक्वेशन विच कैन बी रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो जहाँ पे हम इक्वेशन को क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर देन 23 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 120 इक्वल्स 0। ये हमें सॉल्व करना है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम पहले इसका स्क्वायर ओपन करें, फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें और देन इसको पूरा सॉल्व करें, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा दिखने में, बट सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
दूसरा हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कैसे कर सकते हैं? सपोज हम अज्यूम कर लें, लेट अज्यूम, तो हमने क्या अज्यूम किया दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू पी, कुछ भी मान लिया हमने, कोई भी एक। तो ये जो इक्वेशन हमारी जो रिड्यूस हो जाएगी वो किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी कि पी स्क्वायर माइनस 23p प्लस 120 इक्वल टू 0। देन ये हमारे लिए सिंपल हो गया सॉल्व करना। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा पी स्क्वायर माइनस 15y माइनस 8y, सॉरी 8p, p 8p प्लस 120 इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर लिया तो p यहाँ से कॉमन लिया तो p माइनस, हमारी मर्जी है कि हम कैसे लिखते हैं इसको, -15 देन -8 कॉमन लिया तो p माइनस 15 इक्वल 0। तो हमको मिलेगा p माइनस 15 एंड p माइनस 8 इक्वल टू 0। देन p की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 एंड 15। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो हमारी वैल्यू किस चीज की आ रही है, p मतलब p हमने क्या था, तो इक्वेशन हमारी मान लीजिए 1 थी, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है। सपोज हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, या फिर हम इक्वल टू में डायरेक्टली लिख देते हैं, प्लस तो वैसे भी नहीं आएगा, इक्वल टू 8। अब इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वाड्रेटिक फॉर्म, वही फॉर्म आ गई हमारी। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x देन प्लस में 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। देन आपको मिल जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। देन x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 एंड x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4। ठीक है। सिमिलरली आप 15 पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 5 एंड माइनस का 3। तो ये है जहाँ पे हमें रिड्यूस करना होता है किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में, देन हम उसके आंसर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आपने पहले भी किया ही होगा बहुत सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखिए जो आपको करना है, देखिएगा आपको सॉल्व करना है रूट में x प्लस 5 हाँ 4 आ गया ना, ये 2 रूट ये और 2 रूट ये, 4 रूट हो गए। हाँ दूसरा सॉल्व मतलब डायरेक्टली इसका ये फर्स्ट 2 रूट्स हो गए देन सेकंड 2 रूट, ठीक है, क्योंकि सेम सेम मेथड था इसलिए मैंने पूरे सॉल्व नहीं किए थे। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, x प्लस 5 प्लस रूट में दिया हुआ है 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, सॉरी 4। ठीक है, 4। एक बार ट्राई करिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेगा आप। ओके ठीक है, प्लस माइनस 4 बेसिकली है ना, क्या बोलना होता है, प्लस माइनस। यस यस यस, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है। तो हर जगह हमें सेम मेथड नहीं लगाना था, हमें यहाँ पे देखना है कि दिया हुआ है हमारा रूट में एक्स प्लस 5 और रूट में 5 माइनस एक्स। तो हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो इस बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड हमको क्या मिलेगा, रूट में एक्स प्लस 5 प्लस रूट में 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। देन हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, देन यू विल गेट x प्लस 5 नेक्स्ट स्टेप में प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 2 रूट x प्लस 5 एंड 5 माइनस x इक्वल टू 16। देन इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये x एंड x विल बी कैंसिल आउट एंड 5 प्लस 5 10 प्लस 2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। देन हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो पहले 10 को इधर लेके जाएंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिलेगा 25
minus x square root equals to 3, and then by squaring both sides we will get 25 minus x square equals to 9, then x square equals to 16, और फिर यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 4। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जहाँ पे हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। देन एक और टाइप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस। वो कैसे करते हैं वो देखिए आप। सपोज एक इक्वेशन दिया हुआ है हमको, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3x4 minus 8x cube minus 6x square plus 8x plus 3 इक्वल टू 0। तो देखिए ऊपर मैंने लिखा हुआ भी है रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या है, तो ये ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax4 bx3 plus cx square plus bx plus a equals to 0 in which the coefficients of terms equidistant from first and last are equal in magnitude is called reciprocal equation. This is one of the case of reciprocal equation and which can be reduced by x square dividing both sides। ये क्या होता है, देखो यहाँ पे 3x की पावर 4 वाला कोफिशिएंट और लास्ट वाला जो कांस्टेंट पार्ट है वो इक्वल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, क्योंकि x के ऊपर पावर भी 4 है और x की पावर 4 से और इस 3 की जो डिस्टेंस है वो भी 4 है। देखो 1 2 3 एंड 4, तो इक्वी डिस्टेंस भी हो गया और कांस्टेंट पार्ट सेम भी हो गया, तो इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों को, जब आप बताएंगे क्लास के अंदर जब भी आप पढ़ाएंगे तो थोड़ी अच्छी चीज है ये कि इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, जहाँ पे जितनी पावर x के ऊपर लगी हुई है उतना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों वैल्यूज के बीच में, और x का जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट पार्ट है और जो इक्वी डिस्टेंस है उसका जो कोफिशिएंट पार्ट है दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम इसे बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस या फिर रेसिप्रोकल इक्वेशन। और इस रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट मींस x की जो पावर हो सकती है वो मैक्सिमम होती है 2। तो हमें यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर को 2 तक लेके आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय एक्स स्क्वायर। कैसे होगा, 3x4 देखिएगा यहाँ पे माइनस 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें ये वाला पार्ट इस तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अगले स्टेप पे मिलेगा, मैं सिंपली कॉमन ले लेता हूँ बाहर की तरफ, तो मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस मैंने अरेंज भी कर दिया इसको 1/x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1/x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस स्टेप तक आप आ जाएंगे इसको सॉल्व करके। एंड देन अब यहाँ पे आप इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो आप कोई भी एक चीज को थोड़ा सा इजी कर लेंगे। हम यहाँ पे इसको एक नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें सॉल्व करना है, तो थोड़ा देखिएगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। थोड़ा सोचिएगा कि क्या तरीका इसका हो सकता है। एक तो वही मेथड है कि आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करने लग जाओ नॉर्मल मेथड से, अदरवाइज हमें थोड़ा सा इसमें अजम्पशंस या फिर कुछ पुट करना पड़ेगा चीजों को, फिर हमें सॉल्व करनी है। किस तरीके से करेंगे देखिएगा। अभी हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक है x माइनस 1/x। हमें इसे कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना, इनको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ रिड्यूस कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x माइनस 1/x इक्वल टू y। इससे क्या आउटपुट निकलेगा वो समझते हैं हम लोग। सपोज हमने ले लिया x माइनस 1/x इक्वल टू y है, हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया। देखो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दिए, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मूव मतलब क्या चीजें चेंज करनी है वो देखिए आप।
x माइनस 1/x इक्वल्स टू y, हमने स्क्वायर किया बोथ साइड तो हमें मिलेगा x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल्स टू y का स्क्वायर। देन हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, माइनस वाला पार्ट इधर आ गया। अब देखो यहाँ पे ये करने से क्या हम इस इक्वेशन को इस रिड्यूस कर पाए हैं? तो ऑब्वियसली हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई है और x माइनस 1/x को भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। और जब हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमको जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा, देखिएगा किस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। आप डायरेक्टली ऊपर से भी आंसर ले सकते हैं, फिर जहां से भी आप रिड्यूस करना चाहें वहां से रिड्यूस कर सकते हैं। क्या इस पूरी जगह पे हम लोग एक्स स्क्वायर 1/x पे हम लोग क्या पुट करेंगे, देखिएगा एक बार, 3y स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये तो यहाँ वाला आ गया पार्ट। देन माइनस 8, ये हो जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू 0। देन फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 3y स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8y माइनस 6 इक्वल टू 0। देन फर्दर आ जाएगा हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 0, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। और देन अब यहाँ पे y कॉमन ले सकते हो तो 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। और दूसरा आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ से हमको एक मिलेगा y इक्वल टू 0 और एक मिलेगा y इक्वल टू 8/3। अब याद करो ये y अपने आप में y तो है नहीं, y क्या था, हमने यहाँ पे कुछ अज्यूम किया था। क्या अज्यूम किया था, यहाँ पे देखिए रेड वाला पार्ट, ये y क्या है, x माइनस 1/x। तो अब हमें फर्दर क्या करना है, x माइनस 1/x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1/x इक्वल टू 8/3। इन दोनों को सॉल्व कर देना है इक्वेशंस को। और आपको जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो आपको मिलेगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1 और एक आपको मिल जाएगा कि x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/3 एंड 3। फाइन। अब देखो 4 रूट्स निकला है तो पावर भी ऊपर कितनी थी, 4 थी, तो जितनी पावर होती है उतने ही रूट्स इसके निकल के आएंगे। हाँ जी, सॉल्व तो हो जाएगा आगे की तरफ, हाँ जी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है फाइन। तो इस तरीके से हम लोग रूट्स को सॉल्व करते हैं। इसी में एक चीज आती है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, मैक्सिमम और मिनिमम, एक होता है मिनिमम। सपोज कर लीजिए कि हमें दिया हुआ है x अपॉन में y, कोई टर्म इस तरह से दिया हुआ है, तो इस x अपॉन y मतलब इक्वेशन के फॉर्म में भी हो सकता है। मैं पूरा लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और सिमिलरली ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक, अब इस इक्वेशन या फिर इसका आंसर या फिर इस फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, अगर हम इसका टोटल इक्वल टू वैल्यू अगर मैक्स चाहते हैं, मैक्सिमम चाहते हैं, तो क्या होना चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और डिनोमिनेटर वाला पार्ट मिनिमम होना चाहिए, है ना। इसकी वैल्यू मिनिमम आ जाए डिनोमिनेटर की और इसकी मैक्सिमम आ जाए तो हमें क्या मिलेगा, आंसर मैक्स मिलेगा, नहीं मैक्सिमम वैल्यू जिसकी पॉसिबल है। अगर हमें आउटपुट यानी इसका सॉल्यूशन मिनिमम चाहिए, सॉल्यूशन क्या चाहिए, मिनिमम, इसके लिए क्या जरूरी है कि न्यूमरेटर वाला पार्ट आपका मिनिमम हो इसका फाइनल वैल्यू और डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैक्सिमम और मिनिमम वाला पार्ट है, बट ये बहुत हम जब थोड़ा सा इसको IIT वाला टेस्ट देते हैं 9th क्लास में तो ही हम लोग डील करते हैं कैसे सकता है इसमें। तो देखिएगा एक बार, मैक्सिमम मिनिमम, हाँ यहाँ पे ये इसकी थ्योरी लिखी हुई है, आप आराम से जो चीज मैंने समझाई थी वो चीज यहाँ पे गिवन है। इस तरीके से एक इक्वेशन के फॉर्म में समझ लेते हैं कि इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। मैं इक्वेशन लिखता हूँ, एक बार आप ट्राई करना, देन मैं सॉल्व करूंगा इसको। एक इक्वेशन हमको गिवन है
हमें मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। 2x² प्लस 12x माइनस 3 अपॉन में 1 प्लस 18x माइनस 3x²। इसकी हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एक बार ट्राई करें आप जरा। क्या हो सकती है मिनिमम वैल्यू? ठीक है, ओके फाइन, नो इशू। कोई बात नहीं, हाँ ठीक, ये करना तो ऐसे ही है, बट मैं थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये पूरी ऊपर वाली स्टोरी आप आराम से एक बार थोड़ा देखिएगा। अब इसमें होता क्या है, अगर हमें किसी की भी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू देखनी होती है, तो हमें जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अकर्स एट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में 2a। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में 2a। तो हमें दोनों के लिए ही क्या कर लेना है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में 2a की वैल्यू निकाल लेनी है। यानी इस वाले इक्वेशन के लिए भी एक्स इक्वल मतलब माइनस बी अपॉन में 2a की वैल्यू निकालनी है, और सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए भी आपको क्या निकाल देनी है, माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपको पुट कर देनी है यहाँ पे। बस इतनी सी बात है। कैसे है तो देखिए, बाकी फिर यहाँ पे दिया हुआ दिस इज इक्वल टू दिस 4ac अपॉन में है ना माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a। ये क्या चीज होती है बता देता हूँ आपको। देखिए, मिनिमम है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो कोई चीज निकालनी है। हमको बोल रहा है अभी कि हमको इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए क्या होगा, जो न्यूमरेटर पार्ट है वो मिनिमम होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो पहला हमको आइडेंटिफाई करना है 2x², ठीक है, मिनिमम वैल्यू। इसलिए हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा प्लस 12x माइनस का 3। इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालना है, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में 2a। क्या निकालना है हमको, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में 2a। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है, अगर हमने ऐसे लिख दिया डायरेक्टली तो गड़बड़ी ये हो जाएगी कि अगर हम इसी केस में डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर हमारा क्या आ रहा है, 1 प्लस 18x माइनस 3x²। ये एक्स स्क्वायर में टर्म क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। एक तरीका तो ये भी है कि हम इसका सीक्वेंस चेंज कर दें। बाकी हमें यहाँ पे इसकी एक्स वैल्यू निकालनी है, और दूसरा 1 प्लस 18x माइनस 3x² के लिए भी आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी माइनस बी अपॉन 2a के फॉर्म में, माइनस बी अपॉन में 2a के फॉर्म में। ठीक है, तो आप माइनस बी अपॉन 2a निकालें दोनों के लिए, और फिर जो आंसर आएगा हमारे पास उसे आप पुट कर दीजिए। जैसे कि एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, कुछ आइडिया है? -3। ठीक है, और नीचे वाले इक्वेशन से है ना, तो +3 -3 आ गई क्या? तो आई थिंक अपन ने क्या है ना, साइन कहीं पे गड़बड़ कर दिया होगा, ये साइन माइनस ले लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी दोनों तरफ वैल्यू जो मिलेगी हमको वो मिलेगी 3 3। ठीक है, दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी। बस अब कुछ नहीं करना, आप इसमें पुट कर दो। किसमें पुट करना है, 2x² माइनस 12, ये माइनस आएगा ना, 12 माइनस 3। ऐसे आपको मालूम ही पड़ जाएगा कई बार कि हमने कहीं प्लस माइनस की गलती तो नहीं की है। 18x माइनस 3x²। अब इसमें आपने पुट किया x इक्वल टू 3, तो आपको मिलेगा 2 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 माइनस प्लस का 3। अच्छा हाँ, ये साइन थोड़ा ये माइनस था ये प्लस था। ठीक है, देन अपॉन में 1 प्लस 18 इंटू 3 और माइनस का 3 इंटू 3 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 36 और 18 प्लस 3 आई थिंक 15 माइनस का ना, और अपॉन में ये
ठीक है 28, ठीक है ये हो गया। तो ये इसका हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, थोड़ा प्लस माइनस का है ना, देख लीजिएगा आप, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, बट तरीका यही है ना, इस तरीके से मिनिमम वैल्यू। और अगर यहीं से मैक्सिमम पूछता तो हम ऊपर वाले की मैक्सिमम वैल्यू और नीचे वाले का मिनिमम वैल्यू का हम लोग सॉल्व करते हैं और उस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। इसी कुछ क्वेश्चन में आपको दूंगा अभी असाइनमेंट में, आप एक बार वो ट्राई करिएगा। और देन हम लोग यहाँ पे फिर है ना एक्चुअली मैक्सिमम ले लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं आपको एक इक्वेशन और बताता हूँ, मैं ऊपर वाला पे देखिए, यहाँ पे हम सिंपल ले लेते हैं अपॉन वाली वैल्यू की बजाय, अपॉन वाली वैल्यू में भी ले सकते हैं आप, बट एक क्वेश्चन सिंपल सा बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है माइनस का 3x² प्लस 6x प्लस 5। अगेन आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको वही करना है कि x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में 2a आइडेंटिफाई करना है, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में 2a। तो जो भी वैल्यू इसकी आएगी, अगर मैं इसमें सॉल्व करता हूँ माइनस बी अपॉन में 2a, तो माइनस 6, हाँ 6 इक्वल्स टू, हाँ ये माइनस का है तो 1 आ जाएगा बस। तो इसका ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली में निकालना क्या है, माइनस बी अपॉन में 2a ही सॉल्व करना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है, और उसको पुट करना है और फिर उसका आंसर हमको देखना है क्या वैल्यू हमारी आ रही है। तो हमको सिंपली ऐसे माइनस बी अपॉन में 2a यहाँ पे लिखा होगी, हाँ ये लिखा होगी, इस थ्योरी में भी आप चेक कर सकते हैं एक बार, है ना। बस यहाँ पे थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है आपको, प्लस माइनस कहाँ पे क्या आ रहा है। नहीं तो कुछ क्वेश्चन होंगे उसमें आप एक बार चेक करना, नहीं होता है तो हम 2-3 क्वेश्चन और भी आपको उसी तरीके के करा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम मिनिमम। अब ये ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैक्सिमम मिनिमम वाला, ये 11th क्लास का है, बट इससे जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया है। अगर आप अभी क्लास की तो डिस्कस करने की जरूरत है ही नहीं जब आप 9th-10th वाले बच्चों को पढ़ा रहे हो, बट ऐसा कुछ होता है, ये थोड़ा सा माइंड में आपको रखना है कि मैक्सिमम मिनिमम जैसी कोई चीजें होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। बाकी ऊपर तक की चीजें जो आपकी हैं, कहाँ तक की, यहाँ तक की, ठीक है, ये वाली चीजें जहाँ पे हमने रिड्यूस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये 10 तक का लेवल है, ठीक है। और फिर ये वाला 10 तक का हो गया। इसके जो 2 टॉपिक हमने लिए, ये अपना थोड़ा 11th-12th यानी आईआईटी का पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रेसिप्रोकल इक्वेशंस और नीचे वाला, बट ऊपर वाली चीज आपको 10th या 9th क्लास के बच्चों को एक्सप्लेन करनी होती है। ये था पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हम कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे, आप प्रॉपर्ली टाइमली कर रहे हैं, वेरी गुड। मैं आपको आंसर भी से भेज दूंगा तो आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, बट आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा सारे क्वेश्चन की। कई क्वेश्चन आपको लगेंगे देखिए कि ये हो जाएंगे आसानी से, बट तब भी आपको उनको सॉल्व करना है। ठीक है, आप मुझे हम अगली क्लास में हमारे, अच्छा अच्छा ओके, नहीं नहीं गूगल की हेल्प ठीक है ले ली, अच्छी बात है, बट कोई नहीं, हम एक्सप्लेन भी करेंगे। जैसे अगला जो क्लास होगा हमारा, वहां पे हम आपके डाउट ही लेंगे। अच्छा, हम्म। नहीं तो अच्छी बात है, अगर कुछ क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो अच्छा है, मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो, मिस्टेक हो तो मुझे बताइएगा कहीं। नहीं एक्चुअली, हाँ मैं बताऊँ आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज के टाइम में क्या हुआ है, ओलंपियाड लेवल भी होता है। जैसे कि अगर आप मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स में बच्चा आईएमओ का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का भी तैयारी कर रहा होता है कुछ बच्चा। यस यस यस, ऑब्वियसली। हाँ, ओके ओके ओके, हम्म, ओके ओके, हाँ सेम, इसीलिए हमको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी देखना पड़ेगा, बट कोई नहीं, अच्छा है आप सॉल्व कर पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ अगर आप देखेंगे बहुत सारे ओलंपियाड्स में काम में ले लेते हैं, फिर आप जिन बच्चों को 11th-12th में आईआईटी में जाना ही है, मैथमेटिक्स ज्वाइन मतलब लेना ही है, तो उनको थोड़ा रहता है क्यूरियोसिटी, वही का क्वेश्चन लेके आ जाते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। तो आपको तो एज अ फैकल्टी सो यू हैव टू नो द आइडिया कि कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए वो डाले हुए हैं। बट डोंट वरी, अगर आपको 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं तो अच्छा ही है, कुछ प्लस मिल रहा है।
है ना। नहीं तो 9-10 का सोच के लगता है ना कई बार कि 9-10 के तो कर लेंगे, बट रियलिटी इज दैट कि बहुत से फैकल्टीज होते हैं ना वो 9-10 में ही फंस जाते हैं, इसीलिए हमने वो डिफिकल्ट डाले हुए हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आपको मिलेंगे, आप ट्राई करिए, आप लगातार कर रहे हैं, बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपके लिए। हम ऐसे ही वीकली करेंगे, आप अपना करते रहिए, और जो भी डाउट है अगली क्लास में हम जो होंगे वो सारे डाउट ले लेंगे, अगर आपको कोई भी डाउट है तो तीनों चैप्टर्स, चारों चैप्टर्स का ना, जो भी हमने करा दिया, मतलब जितना भी हो गया हमारा 3 और 4 टॉपिक्स जो भी हुए हैं उन सभी का। फाइन, तो ओके इतना ही रखते हैं, देन हम कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, कल तक क्वेश्चन मिल जाएंगे हमारी टीम की तरफ से, वो आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, ओके देन, ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट। ओके।